हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. तो क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए, हमें इन्हें मैच करना है और गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें टाइडल वॉल्यूम की. टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. यानी कि नॉर्मली रेस्पिरेट करते हुए हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हैं, यानी कि ब्रीथ इन कर रहे हैं, या एक्सपायर कर रहे हैं, यानी कि ब्रीथ आउट कर रहे हैं. ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. और टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है? ये होता है 500 ml. सेकंड हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं जब हम फोर्सिबली इंस्पिरेशन कर रहे हैं. ये क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सिबल इंस्पिरेशन. और इसकी वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? ये होता है 2500 टू 3000 ml. 2500 टू 3000 ml. नेक्स्ट क्वांटिटी है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी वॉल्यूम. तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है कितना अमाउंट या कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं ड्यूरिंग अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्सिबल एक्सपिरेशन. और इसकी वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? ये होता है 1000 टू 1100 मिलीलीटर. नेक्स्ट इज रेजिड्यूअल वॉल्यूम. रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है? फोर्सिबल एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो लंग्स में हमारी एयर रिमेन हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूअल वॉल्यूम. तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन. और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1100 टू 1200 ml. 1100 टू 1200 ml. और नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम ब्रीथ इन कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन. ये क्या है? मैक्सिमम amount of air an individual can breathe in
after a forced expiration. वाइटल कैपेसिटी को हम और क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन. क्या है ये, मैक्सिमम एयर दैट कैन बी आफ्टर अ इंस्पिरेशन. और वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हो सकती है 4600 ml. अब हमारे पास जो कॉलम्स है इनमें हमें मैचिंग करनी है. मैचिंग कैसे करेंगे, टाइटल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml होता है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 2500 to 3000 ml होता है. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000 ml के करीब. रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 ml के करीब. और वाइटल कैपेसिटी कितना होता है 4000 to 4600 ml ऑफ एयर. तो हमारे करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बने, ए विथ 3, बी विथ 1, C with 2, D with 5 and E with 4. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इनमें से, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 में जो मैचेस दिए हैं वो करेक्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन सी में जो मैचेस दिए हैं वो करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन डी के कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन सही है, तो इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.